हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हमने एक कैपेसिटर कंसीडर किया है और जिसमें हमने कुछ इस तरह डाइलेक्ट्रिक्स को प्लेस किया है एंड हमें पूछा गया है फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो एक देखो, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स भी रहते हैं। अभी हम पहले बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक थ्योरी देखेंगे एंड देन हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो देखो, इस कैपेसिटर को अगर हम देखते हैं और हम इसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसके अक्रॉस में अगर बैटरी अप्लाई करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो प्लेट है, ये जो है, इसके बीच में हम बोलेंगे एक निग्लिजिबल थिकनेस की एक मेटल फॉइल है, इस तरह हमने प्लेस की है। तो हमें समझ में आता है कि इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा एंड इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी से हमें समझ में आता है कि ये जो K1 एंड K2 है, ये कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट है। ओके, तो इनका जो है इक्विवेलेंट कुछ इस तरह बनेगा। एक के अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक है, दूसरे के अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक है। अंडरस्टैंड? तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। कैसे? देखो, अभी हर वक्त हमें पोटेंशियली चेक करते नहीं बैठना है। बाय वॉचिंग आपको ये समझ में आना चाहिए, थोड़ी देर के बाद आपको आ भी जाएगा कि ये कैसे कनेक्ट हो गए हैं K1 एंड K2। ये सीरीज़ में आ गए, मतलब इन दोनों का कैपेसिटेंस अभी जो भी आएगा वो सीरीज़ में आएगा। तो इसका कैपेसिटेंस को मैं C1 बोलता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस को मैं C2 बोलता हूँ। तो C1 एंड C2 की वैल्यू हमारे आ जाएगी C1 इक्वस टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इसी के नीचे, C1 इक्वस टू एप्सिलॉन नॉट ए K1 डिवाइड बाय T1। C1 जो कैपेसिटर है वो इसका कैपेसिटर है। देखो, एप्सिलॉन नॉट ए K1 जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एरिया कंप्लीट लिया है हमने ए, एंड उसका डिस्टेंस वो जो है वो T1। ओके, देन प्लेट के बीच का सेपरेशन। C2 की वैल्यू क्या आएगी? C2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए K2 डिवाइड बाय T2। एंड C1 एंड C2 कैसे कनेक्ट है? C1 एंड C2 सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमें सबको पता है। तो सीरीज़ का फॉर्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह हम उसे लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर, तो हमने क्या किया, उसका सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया है। अब जस्ट ये C1 एंड C2 की वैल्यू हम वहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट ए K1 बाय T1 प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट ए K2 डिवाइड बाय T2। ओके, तो ये आ गई हमारी 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? देखो, अब हमें C इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करना है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। ये आ गया हमारी C इक्विवेलेंट की वैल्यू। ओके, मैंने इसे डायरेक्टली इसलिए करके दिखाया है क्योंकि देखो, आप इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आप इसे एक बार सॉल्व करके देख लो। एंड अगर सपोज़ यहाँ पर और एक डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट किया जाता है तो आप क्या करोगे, उसे उसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस Tn बाय Kn। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया? देखो, यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसके अंदर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए कुछ इस तरह से। ओके, अब अगर इस तरह, मतलब वर्टिकली अगर मैंने एक लाइन और उसको प्लेस किया है तो ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे एंड हमने उसे सीरीज़ में यहाँ पर लगा दिया। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, मैं डायरेक्टली फार्मूला से आपको समझा देता हूँ।
इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला बनेगा, वो क्या रहेगा देखो, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। T1 क्या है, इसकी थिकनेस है, T2 इसकी थिकनेस है। सो T1 बाय K1, K1 क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, T2 थिकनेस ऑफ कैपेसिटर 2, K2 आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। ओके, एंड ऐसे आपके कितने भी अगर सीरीज में आ जाते हैं तो आपको बस डायरेक्टली इस तरह लिखना है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस अप टू Tn बाय Kn। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ अभी एक डाउट बच्चों को बहुत रहता है, देखो यहाँ पर ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कंसिडर किया है जिसकी वैल्यू है यहाँ, इसकी थिकनेस है T एंड टोटल प्लेट का सेपरेशन है D, ये A एंड ये B। ओके, एंड पूछा गया है फाइंड आउट CAB, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एयर है। ओके, एंड यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो किस तरह डील करना है, इस डाइलेक्ट्रिक को क्या करना है, यहाँ पर लेके जाना है। अब मैं इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर लेके गया तो उसमें डायमेंशन में कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं, जैसे सिर्फ यहाँ से लेके मैं यहाँ पर लेके गया तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। बट एक चीज़ होने वाली, वो चीज़ ये है कि मुझे क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से सॉल्व होगा या ज़्यादा उसकी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, इसको इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर लेके आए, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू K। ओके, एंड ये उसका थिकनेस T। अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस, टोटल प्लेट का सेपरेशन D है एंड उसमें से T अगर चला जाता है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस D है उसमें से अगर T चला जाता है तो यहाँ पर आएगा D माइनस T। ओके, सबको समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस D है एंड उसमें से अगर T चला गया तो रिमेनिंग एयर ही बची, वो बचेगी D माइनस T। एंड ये अगर हमें A एंड B निकालना है तो फिर से हमारा A एंड B का फॉर्मूला क्या रहेगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब ये दोनों कैसे कनेक्ट होने वाले, हमारे दो कैपेसिटर कुछ इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये बनेगा आपका K एंड ये आपका एयर वाला कैपेसिटर। तो अगर ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय थिकनेस, फर्स्ट की थिकनेस T डिवाइडेड बाय उसके अंदर जो भी डाइलेक्ट्रिक्स है वो K प्लस सेकंड की थिकनेस D माइनस T एंड डिवाइडेड बाय एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आने वाला है 1, तो 1 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर का आंसर। समझ में आ गया आप सबको? ओके, अभी फिर से हम उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैंने सिर्फ दो डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस किए हैं, एक की थिकनेस T1 है, दूसरे की T2 है, प्लेट का सेपरेशन D है एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक जगह पे लेके जाते हैं। तो हमने एक जगह पे लेके गए तो इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2 एंड रिमेनिंग जो भी बचा है वो क्या बनेगा, टोटल D माइनस T1 प्लस T2। ओके, अब ये सारे कैसे कनेक्ट हो गए, ये सारे कनेक्ट हो गए सीरीज़ में। तो हम इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, फर्स्ट का थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेकंड का थिकनेस डिवाइडेड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस थर्ड का थिकनेस D माइनस T1 प्लस T2 डिवाइड बाय उसका डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट। ओके, तो वो तो 1 ही आने वाला है, तो इसको नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, तो ये बन गया हमारा दो के लिए फार्मूला। नाउ अभी हम ओवरऑल के लिए फार्मूला देखेंगे किस तरह लिखेंगे।
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस Tn/Kn प्लस, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn। ओके, ये ओवरऑल के लिए फॉर्मूला हमारा बन जाता है। यस, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। देखो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर कंसिडर किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड इसमें डाइलेक्ट्रिक को देखो मैंने किस तरह प्लेस किया है। इसे मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है, समझ में आ रहा है। प्रीवियस टाइम में हमने क्या किया था, इस तरह वर्टिकली प्लेस किया था डाइलेक्ट्रिक्स को। अभी मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। तो हमें समझ में आते हैं उनके डिस्टेंस में, इसके अक्रॉस में एंड इसके अक्रॉस में अगर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इन दोनों के अक्रॉस में क्या आने वाला है, पोटेंशियल सेम आने वाला है। तो अगर पोटेंशियल सेम आता है तो इसका मतलब ये दोनों डाइलेक्ट्रिक्स किस तरह प्लेस होने वाले हैं, पैरेलल में प्लेस होने वाले। तो इसको हम बोलेंगे C1 एंड ये इसको बोलेंगे C2। तो ये बनेगा K1 एंड ये K2। ओके, A एंड B। ओके, तो A एंड B के अक्रॉस में अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए, A एंड B के अक्रॉस में अगर हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो ये इस तरह प्लेस हो जाते हैं, राइट। एंड इनका अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या बनेगा, C1 प्लस C2। ओके, अब देखो C1 की वैल्यू क्या ऐसे आएगी, C1 एप्सिलॉन नॉट एरिया। देखो ये कंप्लीट एरिया है, ये प्लेट्स का कंप्लीट एरिया है, एंड हमें सिर्फ इतना वाला एरिया चाहिए। ये x2 है। ओके, x2 क्या है, लेंथ। x2 क्या है, लेंथ। इतनी ही लेंथ हमारी कंसिडर की है। ओके, एंड x1 क्या है, हमारी इस कैपेसिटर की लेंथ है ये। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, L इंटू बी। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट x1b, ये बन गया एरिया, x1b K1 डिवाइडेड बाय D। C1 की वैल्यू समझ में आ गई, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D एंड ये K1। देन अगेन कैपेसिटर 2, एप्सिलॉन नॉट x2b K2 डिवाइडेड बाय D। तो एप्सिलॉन नॉट B एंड D को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट B D इन ब्रैकेट K1 x1 प्लस K2 x2। ओके, एंड अगर हमारे ऐसे बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए गए हैं, अप टू इन्फिनिट भी अगर अपने कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस Cn। तो हम किस तरह लिखेंगे, देखो इसमें इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, एप्सिलॉन नॉट B डिवाइडेड बाय D K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस अप टू Kn xn। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगी।